हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के नदी प्रवाह तंत्र से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में कितनी नदी प्रवाह तंत्र हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी नदी प्रवाह तंत्र है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में नदी प्रवाह तंत्र की संख्या है 5। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में 5 नदी प्रवाह तंत्र हैं जो निम्नलिखित हैं दोस्तों, इस प्रकार से हैं। पहला नदी प्रवाह तंत्र देखा जाए तो महानदी प्रवाह तंत्र है, गोदावरी नदी प्रवाह तंत्र है, सोन नदी प्रवाह तंत्र है, ब्राह्मणी नदी प्रवाह तंत्र है और नर्मदा नदी प्रवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ में टोटल 5 नदी प्रवाह तंत्र है। प्रतिशत क्षेत्रफल देखा जाए तो महानदी का है 56.15%। यह सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं गोदावरी नदी प्रवाह तंत्र 28.64%, 28.64% है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र है। और सोन नदी प्रवाह तंत्र देखा जाए तो यह 13.63% है। और ब्राह्मणी नदी प्रवाह तंत्र है 1.03%, 1.03%। और नर्मदा नदी प्रवाह तंत्र है 0.55%। यह राज्य का सबसे छोटा नदी प्रवाह तंत्र है दोस्तों, नर्मदा नदी प्रवाह तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्था या व्यवस्थाओं पर आधारित है। कौन सा व्यवस्था पर आधारित है दोस्तों? महानदी व्यवस्था है, गंगा नदी अवस्था भी है दोस्तों, जो सोन नदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। और गोदावरी नदी प्रवाह तंत्र की व्यवस्था है दोस्तों, नर्मदा नदी की व्यवस्था है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची ब से मिलाइए और निम्नलिखित कूट के हिसाब से इसका आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलाते हैं। गंगा नदी प्रवाह तंत्र, गंगा नदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सी नदी आती है? सोन नदी। महानदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है बोराई नदी। गोदावरी नदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है इंद्रावती। और नर्मदा नदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है बंजर नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का 2 दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए करके दिया गया है। छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग गंगा नदी प्रवाह तंत्र का भाग है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत पलावित होती है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 दोनों सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी घाटियों या बेसिन में विभाजित है? तो कितनी नदी घाटियों में विभाजित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ 5 नदी घाटियों में विभाजित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है? कौन सी नदी सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है दोस्तों? यह बनाती है महानदी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। कौन सा सबसे बड़ा नदी बेसिन है छत्तीसगढ़ में? महानदी बेसिन सबसे बड़ा नदी बेसिन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जगह महानदी का उद्गम स्थान है? कौन सा जगह उद्गम स्थान है महानदी का? सिहावा फरसिया से महानदी का उद्गम होता है, जो कि धमतरी जिले में है दोस्तों। धमतरी के सिहावा पर्वत पूर्वी भाग के फरसिया नामक स्थान या गांव के गणेश घाट से महानदी का उद्गम होता है। गणेश घाट से महानदी का उद्गम होता है दोस्तों, सिहावा के फरसिया नामक गांव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? सिहावा पहाड़ी प्रसिद्ध है महानदी के उद्गम के लिए। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। महानदी सिहावा नगरी धमतरी से उद्गम होता है। सिहावा नगरी धमतरी से उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? महानदी का। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। महानदी इनमें से किसके, क्वेश्चन कहाँ चले गया? क्वेश्चन दिया गया है, महानदी इनमें से किससे निकलती है? महानदी किससे निकलती है दोस्तों? सिहावा श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, कांदावानी की श्रृंखला से निकलती है। हाप नदी जो कबीरधाम से स्थित है। और बैलाडीला के नंदीराज चोटी जो दंतेवाड़ा से निकलती है शंखनी नदी। सिहावा पर्वत धमतरी से निकलती है महानदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य की सबसे लंबी नदी है। इस राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? इस राज्य की सबसे लंबी नदी है महानदी है दोस्तों, महानदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यह 858 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों।
छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबी नदी महानदी है। यह 858 किलोमीटर तक बहता है। राज्य की लंबाई 200 राज्य में और छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी की लंबाई है 286 किलोमीटर तक बहता है। जबकि राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कहा जाए तो यह इंद्रशिवनाथ नदी होगा जो 290 किलोमीटर तक प्रवाहित होता है। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? महानदी की कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी का छत्तीसगढ़ में लगभग लंबाई कितनी है? तो कितनी लंबाई है महानदी का छत्तीसगढ़ में? लंबाई है छत्तीसगढ़ में महानदी का लंबाई कितनी है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में महानदी का लंबाई है 286 किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी का एक अन्य नाम है। महानदी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? शनि, सुवर्णरेखा, चित्रोत्पला या फिर मंदाकिनी। तो महानदी का अन्य नाम क्या है? चित्रोत्पला। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। यह द्वापर युग में इसको चित्रोत्पला कहा जाता है दोस्तों। द्वापर युग में चित्रोत्पला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। नीलोत्पला महानदी का नीलोत्पला नाम किसमें बताया गया है दोस्तों? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्राह्मण पुराण या फिर वायु पुराण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किस नदी में बताया गया है? यह बताया गया है वायु पुराण में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। विष्णु पुराण में ऋषि तुल्य कहा गया है महानदी को, और प्राचीन नाम है इसकी कनक नंदिनी। और सतयुग या फिर वायु पुराण में कहा गया है इसको नीलोत्पला। और द्वापर युग या महाभारत काल या स्कंद पुराण में कहा गया है चित्रोत्पला कहा गया है। और इसका वर्तमान नाम है महानदी। महानंदा के नाम पर सप्तशृंगी ऋषि की पुत्री सप्तशृंगी ऋषि की शिष्या महानंदा के नाम पर इसको नाम महानदी रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत काल में महानदी का नाम था। महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था दोस्तों? महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? चित्रोत्पला था। चित्रोत्पला नहीं दिए जाने के कारण इसका आंसर हम लोग ऑप्शन ई लेंगे, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है महानदी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है महानदी को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा तथा छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, कारण? इसका कारण, कथन और कारण दिया है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, कारण है पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, परंतु पूरे राज्य में 5 नदी अपवाह तंत्र है और उनकी सहायक नदियाँ भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर है जहाँ 3 नदियों का संगम है? आरंग है, सरगुजा है, सिरपुर है, राजनांदगांव है या फिर राजिम है। तो राजिम है वो 3 नदियों का संगम है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और राजिम में महानदी पैरू और सोंढूर नदी का त्रिवेणी संगम है दोस्तों। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। आमनेर, पिपरिया एवं मुश्का इन तीनों नदियों का संगम छत्तीसगढ़ के कौन से शहर में हुआ है? इन तीनों नदियों का संगम हुआ है दोस्तों खैरागढ़ में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी या फिर नदियाँ मिलती है? कौन सी नदियाँ मिलती हैं दोस्तों? राजिम के त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियाँ मिलती है? तो यहाँ मिलती है महानदी पैरू और सोंढूर। महानदी पैरी और सोंढूर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। त्रिवेणी संगम पर स्थित शहरों को देख लेते हैं दोस्तों। राजिम स्थित है महानदी पैरी और सोंढूर पर, और शिवरी नारायण स्थित है जो जांजगीर चांपा में है। महानदी शिवनाथ और जोंक नदी। चंद्रपुर शक्ति स्थित है महानदी मांड और लात। और खैरागढ़ स्थित है आमनेर, मुश्का और पिपरिया। परलकोट स्थित है कोटरी, निबरा और गुडरा में। और डीपाडीह स्थित है, डीपाडीह बलरामपुर में है, वह स्थित है कन्हार, गलफुआ और सूर्या नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों। और वहीं भामरागढ़ गढ़चिरौली में इंद्रावती, कोटरी और निबरा का त्रिवेणी संगम है दोस्तों। और देवरघटा बिलासपुर में महानदी शिवनाथ और लीलागर नदी का त्रिवेणी संगम है। देवरघटा बिलासपुर में महानदी शिवनाथ और लीलागर का त्रिवेणी संगम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियां हैं। महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियां कौन कौन सी महानदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों?
इंद्रावती, इंद्रावती तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। और शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है। हसदो नदी भी महानदी की सहायक नदी है। और सबरी नदी इंद्रावती की सहायक नदी है दोस्तों, महानदी की नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ व हसदो हैं, जबकि इंद्रावती व सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है। महानदी का मैदान कहाँ विस्तृत है दोस्तों? महानदी का मैदान स्थित है मध्य छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? कौन सा भौतिक भाग है जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? यह है महानदी का मैदान। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल महानदी का मैदान घेरता है दोस्तों। इसकी 77,000 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। यह लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर को घेरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नगरों में से कौन महानदी के किनारे पर नहीं है? जो महानदी के किनारे पर नहीं बसा है उसको देखना है दोस्तों। रायगढ़, सिरपुर, शिवरीनारायण या फिर राजिम। तो महानदी के किनारे पर नहीं बसा है वह शहर है दोस्तों रायगढ़। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। महानदी के किनारे पर सिरपुर, राजिम, पलारी, शिवरीनारायण, चंद्रपुर आदि शहर बसे हैं, जबकि रायगढ़ कहाँ बसा है? रायगढ़ केलो नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांड नदी और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? मांड नदी और महानदी के संगम पर कौन सा स्थल है दोस्तों? यह स्थल है चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चंद्रपुर शक्ति में महानदी, मांड और लात नदी का संगम है, जहां महानदी के बीचों बीच नाथलदाई का मंदिर है, जबकि मांड और महानदी के मध्य ऊंची पहाड़ी पर चंद्रहासिनी देवी का भी मंदिर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोक नदी का उद्गम स्थल है। जोक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोनबेरा का पठार। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। जोक नदी का उद्गम कहाँ है? सोनबेरा का पठार, उड़ीसा में इसका उद्गम स्थल है। प्रवाह क्षेत्र है महासमुंद और बलौदा बाजार। और विसर्जन होता है शिवरी नारायण के समीप महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है जोक नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है? सबरी, हसदेव, सोन या फिर महानदी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महानदी सबसे बड़ी नदी है। 858 किलोमीटर तक यह प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी के किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? राजिम में, टीला में, अमसेना में या फिर आरंग में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टीला नामक स्थान पर एनीकट बनाया गया है नया रायपुर को जलापूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी पर टीला नामक स्थान पर एनीकट बनाया गया है। गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गंधेश्वर नदी स्थित है दोस्तों पैरी नदी के तट पर। ऑप्शन बी हमारा भी दोस्तों गंधेश्वर मंदिर स्थित है किस नदी के तट पर स्थित है? गंधेश्वर मंदिर स्थित है महानदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। गंधेश्वर महादेव का मंदिर 8वीं शताब्दी में निर्मित है, जो कि सिरपुर में महानदी के किनारे स्थित है। इसका जीर्णोद्धार चिमड़ा जी भोसले ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, गंधेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था, जो सिरपुर में महानदी के किनारे पर स्थित है, जिसका जीर्णोद्धार कराया था चिमड़ा जी भोसले के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। नदी के तट पर स्थित मंदिरों को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पास देखते हैं नदी के तट पर स्थित मंदिर। ठीक है दोस्तों, गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर, यह महानदी के तट पर है। कलेश्वर महादेव मंदिर पीथमपुर, यह स्थित है हसदेव नदी के तट पर। और कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम स्थित है महानदी पैरी और सोंढूर के त्रिवेणी संगम पर है दोस्तों। और चंद्रहासिनी माता का मंदिर है महानदी, शिवनाथ और लात नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नाथलदाई माता का मंदिर टीमर लगा, यह स्थित है महानदी के तट पर। हटकेश्वर महादेव मंदिर का महादेव घाट, हटकेश्वर महादेव मंदिर जिसको महादेव घाट पर स्थित है रायपुर में, यह है खारून नदी के तट पर। रुद्र शिव मंदिर ताला गांव स्थित है मनियारी नदी के तट पर। और वही दंतेश्वरी माता का मंदिर स्थित है संखनी डंकनी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
माडमसिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है, जो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो सिलियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? यह महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल में बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के मठों के स्मारक प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के स्मारक प्राप्त हुए हैं दोस्तों? बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के स्मारक प्राप्त कहाँ हुए हैं? सिवरी नारायण में, राजिम में, सिरपुर में या फिर चंपारण में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सिरपुर में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास और व्याख्या दिया गया है, सिरपुर से बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों या मठों का स्मारक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए करके दिया गया है और इसे संबंधित कूट दिया गया है, जिससे हमें इसका आंसर लेना है। ठीक है, उद्गम स्थल दिया गया है और एक तरफ नदी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखते हैं, मिलाते हैं। मांड नदी कहाँ स्थित है? कहाँ से उद्गम स्थल है? मैन पाट में इसका उद्गम स्थल है। मांड नदी का उद्गम स्थल मैन पाट में है दोस्तों। और बनास नदी का उद्गम स्थल है देवगढ़ की पहाड़ी। और जोंक नदी का उद्गम स्थल है सोनबेरा का पठार दोस्तों। और वहीं केलो नदी का उद्गम होता है लुडेंग की पहाड़ी से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पर व्याख्या कर लेते हैं। मांड नदी का उद्गम सरगुजा जिले से होता है। मैनपाट के सरगुजा जिले के मैनपाट से मांड नदी का उद्गम होता है। और वहीं देवगढ़ की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। और सोनबेरा पठार जो उड़ीसा में है वहाँ से होता है जोंक नदी का उद्गम। और लुडेंग पहाड़ी जसपुर से केलो नदी का उद्गम होता है। चित्रोत्पला गंगा छत्तीसगढ़ की किस नदी का पौराणिक नाम है? चित्रोत्पला गंगा नाम है महानदी का पौराणिक नाम। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम इस प्रकार है। पूर्व से पश्चिम इसको जमाना है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? पूर्व से पश्चिम ऐसे जमाना है। केलो आएगा, मांड आएगा, उसके बाद बोरई, उसके बाद हसदेव। ठीक है दोस्तों, केलो, मांड, बोरई और उसके बाद हसदेव। तो इधर से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पर व्याख्या कर लेते हैं। महानदी की उत्तरी भाग में मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम है। ईब, केलो, मांड, बोराई और हसदेव। ईब नदी है, केलो नदी है, मांड नदी है, बोराई नदी है और हसदेव नदी है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र का ढाल किस दिशा में है? छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र का ढाल किस दिशा में है? यह है पूर्व दिशा में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। महानदी बेसिन भौतिक विभाग के अधीन महानदी अपवाह तंत्र आता है, जिसका ढाल पूर्व दिशा की ओर है दोस्तों। महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम पर किया जाता है? किस ऋषि के नाम पर किया जाता है? महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा मेला किस ऋषि के नाम पर किया जाता है दोस्तों? तो यह किया जाता है श्रृंगी ऋषि के नाम पर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। महानदी पर कौन सा बांध निर्मित है? महानदी पर कौन सा बांध निर्मित है दोस्तों? हीराकुंड बांध, महामाया बांध, बांगो बांध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महानदी पर कौन सा बांध स्थित है दोस्तों? हीराकुंड बांध स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी है जो महानदी की सहायक नदी नहीं है? ईब है, अरपा, मांड और केलो दिया गया है। तो ईब नदी है सहायक नदी, मांड नदी भी महानदी की सहायक नदी है, केलो भी महानदी की सहायक नदी है, लेकिन अरपा जो है यह शिवनाथ की सहायक नदी है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह बसा हुआ है मनियारी नदी के किनारे बसा हुआ है। अमेरिकापा ताला गांव मनियारी नदी के तट पर बिलासपुर जिले में स्थित है, जहां छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मंदिर देवरानी जेठानी का मंदिर है एवं भगवान शिव का रुद्र प्रतिमा है दोस्तों। द्विवेणी संगम देखते हैं, जहाँ दो नदियों का संगम होता है उसको द्विवेणी संगम कहते हैं। वहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं? सोमनाथ बलौदा बाजार के सोमनाथ में शिवनाथ और खारून नदी का संगम होता है। और भद्रकाली बीजापुर में इंद्रावती और गोदावरी नदी का संगम होता है। और दंतेवाड़ा में शंखनी डंकनी नदी का संगम है। और मानिक चौरा बिलासपुर में है, अरपा और शिवनाथ नदी का संगम होता है दोस्तों।
सीलादेही केरा, जांजगीर चांपा के सीलादेही केरा में महानदी और हसदेव नदी का संगम होता है। वहीं मतकुद्वीप मुंगेली में मनियारी और शिवनाथ नदी का संगम है दोस्तों। कोटा सुकमा में है सबरी और सिलेरू नदी का संगम। कोटा सुकमा के कोटा में है सबरी और सिलेरू नदी का संगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? महानदी, अरपा, इंद्रावती या फिर शिवनाथ? तो मनियारी नदी है वह शिवनाथ नदी की सहायक नदी है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और मनियारी नदी शिवनाथ की सहायक नदी है और यह शिवनाथ नदी पर मतकुद्वीप मुंगेली में जाकर मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। मनियारी नदी मतकुद्वीप मुंगेली जिला के समीप शिवनाथ नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर है? शिवनाथ और खारून नदी का संगम किस स्थान पर है दोस्तों? शिवनाथ और खारून नदी का संगम है सोमनाथ स्थान पर है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम बलौदाबाजार जिले के सोमनाथ नामक स्थान पर हुआ है। शिवनाथ, पैरी और हसदो किस नदी की सहायक नदी है? शिवनाथ, पैरी और हसदो किस नदी की सहायक नदी है? यह है महानदी की सहायक नदी दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पास व्याख्या दिया गया है दोस्तों। शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, वहीं पैरी नदी 90 किलोमीटर, हसदेव नदी 176 किलोमीटर और यह महानदी की सहायक नदियाँ हैं। इनमें महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को दो भागों में कौन सा नदी विभाजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को शिवनाथ नदी दो भागों में रायपुर एवं रतनपुर के 18-18 गढ़ों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ के नाम की उत्पत्ति एक नदी पर स्थित 36 गढ़ों से हुई है, जिसमें से 18 किले उस नदी के उत्तर में और 18 किले उस नदी के दक्षिण में थे। उस नदी का क्या नाम है जिस पर ये किले स्थित हैं? तो उस नदी का क्या नाम है दोस्तों? उस नदी का नाम है शिवनाथ नदी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है? शिवनाथ की सहायक नदी कौन सी नहीं है? मनियारी है, लीलागर भी शिवनाथ की सहायक नदी है, अरपा भी है और खारून नदी भी शिवनाथ की सहायक नदी है। लेकिन सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। गोदावरी नदी की सहायक नदी है सबरी नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई सबरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। सबरी नदी गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जबकि मनियारी, लीलागर, खारून, अरपा शिवनाथ की सहायक नदियों में शामिल है। शिवनाथ नदी निम्नांकित की एक सहायक नदी है। शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है और शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है? कौन सी है जो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है दोस्तों? खारून, कोटरी, हसदो या पैरी? तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है दोस्तों खारून नदी। हसदो नदी तो महानदी की और वो पैरी नदी भी महानदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों, लेकिन खारून है वह शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। शिवनाथ की सहायक नदी खारून है, जिसके तट पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मनियारी, तांदुला, खारून या फिर अरपा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मनियारी नदी, जो 134 किलोमीटर तक इसका प्रवाह क्षेत्र है। 134 किलोमीटर तक यह बहता है और जाके शिवनाथ नदी में मतकुद्वीप में जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनियारी नदी का लंबाई है 134 किलोमीटर, खारून नदी 120 किलोमीटर, अरपा नदी का 100 किलोमीटर है और तांदुला नदी का है 64 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है मनियारी नदी, जो 134 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरपा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पेंड्रा, सीतापुर, सिहावा या फिर सोनहत की पठार?
अरपा नदी का उद्गम स्थल है पेंड्रा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अरपा नदी पेंड्रा के खोडरी खोकसरा की पहाड़ी से निकलती है जो बिलासपुर शहर के बीचों बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदी एवं उसका उद्गम सुमेलित है? कौन सी नदी और उसका उद्गम सुमेलित है? हसदेव सोनहत की पहाड़ी, हसदेव नदी का उद्गम सोनहत की पहाड़ी से नहीं हुआ है। मांड नदी का सामरी पाट से नहीं हुआ है दोस्तों, इसका मैन पाट से इसका उद्गम हुआ है। शिवनाथ नदी सिहावा पहाड़ी, इसका भी यह नहीं हुआ है दोस्तों। अरपा नदी खोडरी खोकसड़ा की पहाड़ी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य का प्राचीन शिवरी नारायण मंदिर जिन नदियों के संगम में है वह किस नदियों के संगम में स्थित है दोस्तों? शिवरी नारायण 3 नदियों के संगम में स्थित है दोस्तों। महानदी और जोंक दिया है, हसदेव एवं जोंक दिया है, महानदी एवं पैरी दिया है, अरपा एवं पैरी दिया है, इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पास दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। शिवरी नारायण मंदिर महानदी शिवनाथ और जोंक के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, शिवरी नारायण कहाँ स्थित है? महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कौन सी जोड़ी सुमेलित है उसको देखना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की नदियाँ और उनके उद्गम स्थल से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? इंद्रावती चित्रकोट प्रपात, यह सुमेलित नहीं है। शिवनाथ नदी पाना बरस की पहाड़ियाँ, यह भी सुमेलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? अरपा कोटा जलाशय और हसदो मुंगेर की पहाड़ियाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवनाथ नदी पाना बरस की पहाड़ी, शिवनाथ नदी पाना बरस की पहाड़ी से उद्गम स्थल है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। इंद्रावती नदी का उद्गम होता है मुंगेर की पर्वत, जिला कांडाहाली कालाहांडी ओडिशा से इंद्रावती का उद्गम हुआ है। अरपा का उद्गम हुआ है खोडरी खोकसड़ा की पहाड़ी गौरेला पेंड्रा मरवाही से, और हसदो नदी का उद्गम हुआ है कैमूर की पहाड़ी सोनहत जिला से हुआ है। ठीक है दोस्तों, और शिवनाथ नदी का उद्गम पूर्व स्रोत पाना बरस की पहाड़ी थी, जबकि वर्तमान स्रोत के अनुसार देखा जाए तो गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका वर्तमान उद्गम स्थल कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? गोडरी गांव गढ़चिरौली। ठीक है, शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोडरी गांव गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? मनियारी नदी सहायक है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ताला गांव किस नदी के तट पर बसा है? ताला गांव बसा है मनियारी नदी के तट पर, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है? नांद घाट स्थित है शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पर व्याख्या कर लेते हैं। नांद घाट बेमेतरा शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच सीमा रेखा बनाती है? बिलासपुर और मुंगेली जिला के बीच सीमा बनाती है मनियारी नदी दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर व्याख्या दिया गया है, बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच मनियारी नदी सीमा रेखा बनाती है, जिस पर 1924 से 30 में खुड़िया बांध या राजीव गांधी बांध बनाया गया है। ठीक है, मनियारी नदी अचानक मार अभयारण्य के बीचों बीच बहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए है, सूची 1 को सूची 2 से कूट के आधार पर मिलाइए। ठीक है दोस्तों, एक तरफ नदी दिया गया है और एक तरफ उसका उद्गम क्षेत्र दिया गया है, इसको कूट के अकॉर्डिंग मिलाना है। तो खारून नदी, शिवनाथ नदी, खारून नदी, मनियारी नदी और तांदुला नदी दिया गया है। तो शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवनाथ नदी का उद्गम होता है भानु प्रतापपुर, कांकेर, पानाबरस, राजनांदगांव, संजारी, बालोद और लोरमी पठार, बिलासपुर। तो शिवनाथ नदी का उद्गम होता है पानाबरस पहाड़ी, राजनांदगांव। तो इसका वर्तमान आंसर लेंगे हम लोग दोस्तों गढ़चिरौली, अब दिया जाएगा गढ़चिरौली महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, गढ़चिरौली महाराष्ट्र से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है। तो 1 का 2 ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसको और व्याख्या कर लेते हैं। खारून नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खारून नदी का उद्गम होता है संजारी बालोद से होता है दोस्तों। और वहीं मनियारी नदी का उद्गम होता है लोरमी पहाड़ बिलासपुर से, और तांदुला नदी का उद्गम होता है भानु प्रतापपुर कांकेर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पर व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। शिवनाथ नदी पानाबरस की पहाड़ी राजनांदगांव, खारून नदी संजारी बालोद से, और मनियारी नदी लोरमी पठार बिलासपुर से, और तांदुला नदी का उद्गम होता है भानुप्रतापपुर कांकेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरपा नदी कहाँ से शुरू होती है? अरपा नदी कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? अरपा नदी शुरू होती है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से शुरू होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? महानदी और शिवनाथ क्षेत्र के दोआब किस जिले में स्थित है दोस्तों? यह स्थित है रायपुर और दुर्ग में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। लीलागढ़, खरखरा और जमुनिया छत्तीसगढ़ की किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह सहायक नदी है लीलागढ़, खरखरा और जमुनिया शिवनाथ की सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहीं इसकी सहायक नदी के बारे में और व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। शिवनाथ की सहायक नदी है आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागढ़, खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया आदि, ठीक है दोस्तों। वहीं खरखरा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खरखरा, खानूर और जमुनिया छत्तीसगढ़ में बहने वाली किस नदी की सहायक नदी है? यह सहायक नदी है शिवनाथ नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं है? कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं है दोस्तों? ईब नदी, पेन्ना नदी, केलो नदी या फिर बोराई नदी? तो पेन्ना नदी छत्तीसगढ़ में नहीं है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ईब, केलो एवं बोराई नदी छत्तीसगढ़ में बहती है, जबकि पेन्ना पन्नार या फिर पेन्नार नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खालिस्तान का उद्गम कांकेर के भानुप्रतापपुर तहसील की पहाड़ियों में हुआ है। तो किस नदी का उद्गम हुआ है भानुप्रतापपुर तहसील की पहाड़ियों से? तो इसका आंसर हो जाएगा तांदुला नदी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। खारून नदी का उद्गम होता है पेटे चुआ की पहाड़ी बालोद से, जोक नदी का उद्गम होता है सोनबेरा का पठार उड़ीसा से, और तांदुला नदी का उद्गम होता है भानुप्रतापपुर पहाड़ी कांकेर से। और वहीं शिवनाथ का उद्गम है गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की नदी द्रोणी नहीं है? कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ की नदी द्रोणी नहीं है? ब्राह्मणी नदी, ये भी ब्राह्मणी द्रोणी ये है, नर्मदा द्रोणी ये भी है, महानदी द्रोणी ये भी है, लेकिन ताप्ती द्रोणी छत्तीसगढ़ में नहीं है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदी महानदी की प्रवाह प्रणाली की नदी नहीं है। महानदी की सहायक नदी ऐसा करके प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं है उसको देखना है दोस्तों। मोरनी, ईब, मांड और केलो। ईब, मांड और केलो महानदी की सहायक नदी है, लेकिन मोरनी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है शिवनाथ नदी, जो 190 किलोमीटर तक प्रवाहित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमनेर मुस्का पिपरिया का संगम कहाँ है? आमनेर मुस्का और पिपरिया का संगम है खैरागढ़ में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में एक है? ताप्ती नदी नहीं है, हसदेव नदी है, कृष्णा नदी नहीं है छत्तीसगढ़ में, मंजरा नदी भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। और हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। हसदेव नदी का उद्गम सोनहत पठार देवगढ़ पहाड़ी से होता है। यह नदी महानदी की सहायक नदी है। तो हसदेव नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सोनहत पठार देवगढ़ की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी की सहायक नदी हसदेव है? किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? हसदेव नदी। हसदेव किसकी सहायक नदी है दोस्तों? हसदेव सहायक नदी है, इन महानदी की सहायक नदी है हसदेव। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था में निम्नलिखित कथन संबंधित है। निम्न कूट के आधार पर उत्तर दीजिए करके दिया गया है क्वेश्चन। तो महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है, यह बिल्कुल सही है। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह भी सही है। हसदेव व पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 सभी सही हैं। किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है? कोरबा किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? कोरबा नगर स्थित है हसदेव नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरबा नगर, उससे पहले व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। कोरबा नगर हसदेव और अहिरन नदी के तट पर स्थित है। ये कोरबा है। कोरबा शहर किन
नदियों के तट पर स्थित है? कोरबा शहर किन नदियों के तट पर स्थित है दोस्तों? कोरबा शहर स्थित है हसदेव और अहिरन नदी के तट पर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। हसदेव नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला स्थित है? हसदेव नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है? छत्तीसगढ़ की लंबी नदी है, कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है? रिहंद दिया है, कन्हार दिया है, सबरी दिया है और हसदेव नदी दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है कन्हार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिया गया है इसका आंसर दोस्तों, ठीक है। हसदेव नदी 176 किलोमीटर तक प्रवाहित होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है नदी और उसकी लंबाई। हसदेव नदी की लंबाई है 176 किलोमीटर, सबरी नदी की लंबाई है 173 किलोमीटर, रिहंद नदी की लंबाई है 145 किलोमीटर और कन्हार नदी की लंबाई है 115 किलोमीटर। हसदेव नदी की लंबाई है 176, सबरी नदी के 173 और रिहंद की है 145 और कन्हार की 115 किलोमीटर तक है दोस्तों लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कौन सी जोड़ी सुमेलित है उसको देखना है दोस्तों। कोरबा नदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान, यह सुमेलित नहीं है। सबरी नदी बेसिन मैकल सेंडिया, ये भी सुमेलित नहीं है। हसदेव रामपुर बेसिन बघेलखंड का पठार, मनियारी नदी बेसिन बस्तर का पठार, यह भी सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा है दोस्तों? हसदेव रामपुर बेसिन बघेलखंड के पठार स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क स्थापित किया जाएगा? निम्न में से किस स्थान पर छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क स्थापित किया जाएगा? मनेन्द्रगढ़, जसपुर, बलरामपुर और सूरजपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मनेन्द्रगढ़ में समुद्री फॉसिल पार्क स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी गेज नदी है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मरीन फॉसिल पार्क के बारे में क्या सही है? मरीन फॉसिल पार्क जो छत्तीसगढ़ में स्थापित है उसके बारे में क्या सही है उसको देखना है दोस्तों, ठीक है। यह कोरिया में हसदेव नदी के तट पर लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में है, यह बिल्कुल सही है। कोरिया में हसदेव नदी के तट पर लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है दोस्तों। उसके जीवाश्म लगभग 28 करोड़ साल पुराने हैं, यह भी बिल्कुल सही है। फॉसिल्स को गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान श्रेणी में रखा गया है, यह भी सही है। यहाँ व्हेल की सबसे पुरानी जीवाश्म मिले हैं, यह गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। समुद्री फॉसिल पार्क है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में हसदेव नदी के तट पर लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। इसके जीवाश्म लगभग 28 करोड़ साल पुराने हैं और वहीं यह फॉसिल्स को गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान की श्रेणी में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है उसको हमको सही आंसर लेना है दोस्तों। मनियारी नदी का उद्गम मैकल पर्वत में से होता है, यह गलत है। हसदेव नदी मांड नदी की सहायक नदी है, हसदेव नदी मांड नदी की सहायक नदी है, यह भी गलत है। सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक है, सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी तथा महानदी प्रणाली को तेलिन घाटी अलग करता है, गोदावरी नदी प्रणाली और तेलिन नदी घाटी को अलग करता है करके दिया गया है, यह भी गलत है। सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, यह भी गलत है। सही है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या देखना है हमको? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है उसको देखना है। मनियारी नदी का उद्गम मैकल पर्वत में होता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। और हसदेव नदी मांड नदी की सहायक नदी है, हसदेव नदी है जो मांड नदी की सहायक नदी है, यह गलत है। और सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, ये भी सही है दोस्तों। गोदावरी तथा महानदी प्रणाली को तेलिन घाटी अलग करता है, केशकाल घाटी को तेलिन घाटी कहते हैं, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। हसदेव नदी मांड नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माण नदी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों यह। माण नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैनपाट से माण नदी का उद्गम होता है दोस्तों। माण नदी का उद्गम मैनपाट से हुआ है। साथ ही मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से भी जाना जाता है। खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? खुर्जा पहाड़ी किसका उद्गम है? ईब नदी का उद्गम होता है खुर्जा पहाड़ी से। जसपुर जिला के पंडरापाट के खुर्जा पहाड़ी में रानी झूला नामक स्थान से ईब नदी एवं बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होता है दोस्तों। ठीक है, ईब नदी का उद्गम स्थान है, ईब नदी का उद्गम स्थान है खुर्जा पहाड़ी। ठीक है, जो जसपुर जिले के अंतर्गत आता है। ईब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू होता है? ईब नदी किस स्थान से शुरू होता है दोस्तों? ईब नदी खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र से संबंधित यह क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो महानदी की सहायक नदी नहीं है? शिवनाथ है, जोंक भी है, पैरी भी है, लेकिन इंद्रावती नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? बस्तर के पठार की प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर क्षेत्र का दंडकारण्य क्षेत्र की ढाल दक्षिण की ओर है, जिसमें इंद्रावती व सबरी नदी प्रवाहित होती है, जो गोदावरी अपवाह तंत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका जल रक्ताब है? रक्ताब किसका जल है दोस्तों? शंखनी नदी का जल है, वह रक्ताब है, लाल रंग की है दोस्तों। शंखनी नदी का उद्गम बैलाडीला की पहाड़ी के नंदीराज चोटी से हुआ है। यहाँ लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा होने के कारण इस नदी का रंग है वह लाल रंग है दोस्तों, और यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है दोस्तों। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? कोंडागांव स्थित है नारंगी नदी के तट पर स्थित है। कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है, जिसका उद्गम माकड़ी नामक स्थान से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य सीमा रेखा बनाती है? सबरी नदी, नारंगी नदी, बाघ नदी या फिर कोटरी नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाघ नदी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बाघ नदी है वह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य सीमा रेखा बनाती है, जो राजनांदगांव के कुलझारी की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती की सहायक नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुडरा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इंद्रावती की सहायक नदी है बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? कोटरी है, गुडरा भी है, बोर्डिंग भी है, नंदीराज से शंखनी और डंखनी नदी का उद्गम होता है, तो यह भी सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन कांगेर नदी इंद्रावती की सहायक नदी है दोस्तों। कोटरी भी है, गुडरा भी है, बोर्डिंग है और कांगेर भी है। लेकिन नंदीराज एक पहाड़ी है दोस्तों, नंदीराज पहाड़ की चोटी है, बैलाडीला की एक चोटी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है दोस्तों। ठीक है, तो यह नदी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नहीं है? इंद्रावती नदी की सहायक कौन सी नहीं है दोस्तों? सबरी, निबरा, नारंगी और नंदीराज। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है? सबरी। इंद्रावती की सहायक नदी कौन सी नहीं है? सबरी नदी सहायक नदी नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबरी गोदावरी की सहायक नदी है, न कि इंद्रावती की। इंद्रावती की सहायक नदी कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर से डंकनी, शंखनी, चिंतावागु, तालपेरू दक्षिण की ओर से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में गोदावरी नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इस गोदावरी नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? इंद्रावती नदी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती है, जिसकी लंबाई 264 किलोमीटर है। इसे बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन है? छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन है? तो यह कौन है? इंद्रावती है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है? किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है दोस्तों? माण नदी का है, रिहंद का भी है, कन्हार का भी है, लेकिन इंद्रावती का नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। माण नदी का उद्गम मैनपाट सरगुजा से, इंद्रावती का मुंगेर पर्वत जो कि उड़ीसा में है दोस्तों, कालाहांडी जिला उड़ीसा में है। रिहंद नदी का उद्गम होता है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से, और वहीं कन्हार नदी का उद्गम होता है गीधा धोबी बखोना छोटी जसपुर से कन्हार नदी का उद्गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है दोस्तों? तो यह है दक्षिण भाग में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन की कौन सी दिशा में स्थित है? कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है दोस्तों? कोटरी बेसिन स्थित है दक्षिण पश्चिम दिशा में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कोटरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? कोटरी नदी का उद्गम स्थल है राजहरा की पहाड़ी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का आरोही या अवरोही क्रम, नदियों का अवरोही क्रम सही है? नदियों का आरोही क्रम सही कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़े से सबसे कम की ओर। ठीक है, तो शिवनाथ नदी, इंद्रावती और माण नदी, उसके बाद रिहंद नदी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? किस नदी द्वारा छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा होती है दोस्तों? रेखा होती है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? तो दक्षिणी सीमा की निर्धारण कौन सी नदी करती है? सबरी नदी करती है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा सबरी नदी द्वारा निर्मित होती है, जिसका उद्गम नंदपुर पर्वत उड़ीसा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की किस नदी में कोटरी बेसिन स्थित है? किस नदी में छत्तीसगढ़ की किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? दक्षिण पश्चिम दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है। कोटरी नदी इंद्रावती की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो कि कोटरी नदी इंद्रावती की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो कि राजहरा की पहाड़ी क्षेत्र से उद्गम होकर कांकेर नारायणपुर जिले से बहते हुए बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी पर विलीन हो जाती है। यह राज्य के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। इंद्रावती किस नदी क्रम की नदी है दोस्तों? किस नदी क्रम की नदी है? यह गोदावरी नदी क्रम की है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इंद्रावती गोदावरी अफवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदी है। माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह स्थित है डंकनी शंखनी नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंतेवाड़ा जिले में मां दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। यह डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यह स्थित है सबरी नदी पर दोस्तों। ठीक है, और यह 34 किलोमीटर तक है दोस्तों। 34 किलोमीटर तक राजकीय मार्ग बनाया गया है सबरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल मार्ग सबरी नदी पर है, जिसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई 36 किलोमीटर है दोस्तों। 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तथा इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। यहाँ पास दिया गया है पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजरा नदी किसकी सहायक नदी है? दिए गए मानचित्र के 4 सहायक नदियों को दर्शाया गया है, और ये बड़ी सहायक नदी है के माध्यम स्टार के माध्यम से दिखाई गई प्रमुख नदी कौन सी है? तो यह नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इस क्षेत्र में दक्कन के पठार का एक घटक है। हसदेव, जोंक, अरपा या फिर इंद्रावती? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में शुरू नहीं होती? कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ में शुरू नहीं होती है दोस्तों? खारून नदी होती है, हसदेव नदी भी छत्तीसगढ़ से शुरू होती है, महानदी भी छत्तीसगढ़ से शुरू होती है, लेकिन इंद्रावती नदी है वह छत्तीसगढ़ से शुरू नहीं होती है। यह उड़ीसा से शुरू होता है दोस्तों, उड़ीसा से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ पास इसका उद्गम स्थल है, और देवगढ़ हसदेव नदी देवगढ़ की पहाड़ी से, मुंगेर पर्वत उड़ीसा से इंद्रावती का उद्गम होता है, सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी खालिस्तान नदी है। बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी है इंद्रावती नदी दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी इंद्रावती नदी है दोस्तों। इस नदी की बस्तर का जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी और बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह नदी है इंद्रावती नदी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी है इंद्रावती नदी। मलघेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मलघेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? बैलाडीला की पहाड़ी या भुजमार पहाड़ी, केशकाल घाटी या फिर झीरम घाटी। तो मलघेर नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों, मलघेर नदी का उद्गम हुआ है बैलाडीला की पहाड़ी से। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है, बैलाडीला की पहाड़ियों से मलघेर नदी का उद्गम होता है। इस नदी पर मलघेर इंदुल जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोन नदी अपवाह तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती नदी सहायक नदी है दोस्तों। किसकी सहायक नदी है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पास रिहंद नदी दिया गया है। रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह सोन नदी की सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। रिहंद नदी का उद्गम सरगुजा में छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से हुआ है, जो 145 किलोमीटर उत्तर की ओर बहकर मिर्जापुर के समीप सोन नदी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिहंद नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रिहंद नदी का उद्गम स्थल है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। गंगा अपवाह तंत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? कोरिया सुमेलित है, सूरजपुर भी सुमेलित है, बलरामपुर भी सुमेलित है। ठीक है, सूरजपुर और बलरामपुर भी सुमेलित है, लेकिन कोरबा और कोरिया सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक साथ दिया है इसलिए कोरबा कोरिया सुमेलित नहीं है। कोरबा जो है वह सुमेलित नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कोरबा तथा कोरिया के कुछ भाग हसदेव नदी के कारण महानदी अपवाह तंत्र के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? सोन बंजर रिहंद, सोन बंजर ताड़ा, सोन रिहंद कन्हार और सोन कन्हार या फिर ताड़ा। तो इसका गंगा नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं दोस्तों सोन, रिहंद और कन्हार नदी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां बनास, गोपत, नेऊर, रिहंद एवं कन्हार है। गोपत नदी प्रवाहित होती है। गोपत नदी प्रवाहित कहाँ से होती है दोस्तों? कोरिया से होती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। डीपाडीह किस नदी के तट पर स्थित है? डीपाडीह स्थित है दोस्तों, डीपाडीह इस पुरातात्विक स्थल स्थित है कन्हार नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर व्याख्या दिया गया है। डीपाडीह बलरामपुर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो कि कन्हार, सेंदूर एवं गलफुला नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? तो यह कन्हार बेसिन कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी सीमा भाग में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कन्हार नदी प्रवाह क्षेत्र जसपुर एवं बलरामपुर जिले में है, अर्थात छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहंद नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? यह मिल जाती है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, मिर्जापुर नामक स्थान पर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होकर खुदिया पठार होते हुए बहती है और अंत में बखोना नामक पहाड़ी क्षेत्र में गिरती है? कन्हार नदी है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी है? गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। गंगा की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा की सहायक नदी सूखा, सबरी या फिर शिवनाथ। सूखा है, सबरी है या फिर शिवनाथ है या फिर रिहंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रिहंद, जो कि सोन नदी के माध्यम से गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? कौन से नदी को हिरण्यबाहु कहा जाता है दोस्तों? सोन नदी को हिरण्यबाहु के नाम से जाना जाता था संस्कृत साहित्य में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही
विकल्प चुनिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है करके दिया गया है। कूट, इसका उद्गम मांझा टोली की पहाड़ी से होता है। इसका उद्गम मांझा टोला की पहाड़ी से होता है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। बनास नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है, यह गलत है दोस्तों। और देखते हैं, यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पर व्याख्या कर लेते हैं। बनास नदी का उद्गम मांझा टोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील से होता है, ठीक है, तथा इसका विसर्जन डेम्भा के समीप सोन नदी में हो जाता है, ठीक है। इसका विसर्जन डेम्भा ग्राम के समीप सोन नदी में हो जाता है। इस नदी पर कोरिया जिले में रामदा या रामदाह जलप्रपात स्थित है और कोटरी नदी का उद्गम राजहरा की पहाड़ी से होता है दोस्तों, जो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीपाडीह किन नदियों के संगम पर स्थित है। डीपाडीह किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों, कन्हार, सूर्या और गलफुआ नदी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं। सोन नदी को कहा जाता है दोस्तों हिरण्यबाहु। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा और सोन को ब्रह्मा जी के 2 आँखों की आंसुओं की 2 बूंदें मानते हैं, जो अमरकंटक श्रेणी के दोनों किनारे स्थित है, ठीक है। संस्कृत साहित्य में सोन नदी को हिरण्यबाहु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है। सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है। रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। तो बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है। बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है। यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। बंजर एवं ताड़ा नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं जो कवर्धा जिले में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है। तो किस नदी अपवाह तंत्र का सबसे कम है दोस्तों हिस्सा, नर्मदा नदी का 0.55%, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पास दिया गया है व्याख्या। महानदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है, 56.15% क्षेत्र को घेरे हुए है। गोदावरी अपवाह तंत्र 28.64% क्षेत्र को घेरा हुआ है छत्तीसगढ़ का। और सोन नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के 13.63% क्षेत्र को घेरा हुआ है। और ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र है 1.03% और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है 0.55%। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अपवाह तंत्र है दोस्तों। नर्मदा का उद्गम खालिस्तान में है जो छत्तीसगढ़ में है। नर्मदा का उद्गम कहाँ हुआ है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी से, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे छोटी नदी घाटी है। सबसे छोटी नदी घाटी कौन सी है दोस्तों, नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित है। सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों, नर्मदा की सहायक नदी प्रणाली कौन सी है, बंजर नदी जो कवर्धा जिले में प्रवाहित होती है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। रिहंद नदी की सहायक नदी मोरनी और गोबरी है दोस्तों। और वहीं कन्हार नदी की सहायक नदियां हैं सिंदूर। और नर्मदा की अपवाह तंत्र की सहायक नदी है बंजर एवं ताड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। कौन सा जिला है जो नर्मदा बेसिन का हिस्सा है, राजनांदगांव जिला है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। नर्मदा बेसिन का हिस्सा है दोस्तों कवर्धा और राजनांदगांव, तो ऑप्शन में राजनांदगांव दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है। कौन सा जनपद है वह नर्मदा बेसिन का भाग है दोस्तों, राजनांदगांव, रायपुर, कोरबा या फिर बस्तर। तो इसका आंसर हम लोग लेंगे दोस्तों राजनांदगांव नर्मदा बेसिन का भाग है करके, लेकिन इसको व्यापम ने विलोपित कर दिया था दोस्तों। CGPSC प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है जिसको विलोपित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। कोटरी नदी इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। और कोटरी नदी की लंबाई है 135 किलोमीटर, ठीक है। महानदी की लंबाई है 158 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। शिवनाथ नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर और इंद्रावती की से है 264 किलोमीटर। ईब नदी 202 किलोमीटर लेकिन छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। हसदेव नदी का लंबाई है 176 किलोमीटर। सबरी नदी की लंबाई है 173 किलोमीटर। मांड नदी 155 किलोमीटर। रिहंद नदी 145 किलोमीटर। लीलागर
और कोटरी नदी है 135 किलोमीटर, मनियारी नदी है 134 किलोमीटर और अरपा नदी है 100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अरपा नदी 100 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उसको देखना है दोस्तों। रायपुर खारू नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। बिलासपुर अरपा नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। दुर्ग शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। जगदलपुर महानदी के तट पर स्थित है, यह गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले तट पर बसे शहरों को देखते हैं दोस्तों। नदियों के तट पर स्थित शहर डी बलरामपुर कन्हार नदी के तट पर स्थित है। महेशपुर सरगुजा यह रिहन नदी के तट पर स्थित है। कोरबा चांपा पीथमपुर स्थित है हसदेव नदी के तट पर। और मुंगेली है आगर नदी के तट पर। लोरमी है मनियारी नदी के तट पर। तथा तखतपुर भी मनियारी नदी के तट पर है। तालागांव भी मनियारी नदी के तट पर स्थित है। मत्कू द्वीप है मनियारी प्लस शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। बिलासपुर स्थित है अरपा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले और व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। मल्हार स्थित है लीलागर नदी के तट पर। शिवरीनारायण महानदी के तट पर है। चंद्रपुर महानदी, रायगढ़ केलो, सारंगगढ़ घोघरा नाला और खैरागढ़ आमनेर मुस्का पिपरिया, नानघाट बेमेतरा शिवनाथ, दुर्ग शिवनाथ, राजिम महानदी, सिरपुर महानदी, आरंग महानदी, सोमनाथ शिवनाथ और प्लस खारून के संगम पर है दोस्तों। रायपुर खारून नदी, कांकेर दूध नदी, कोंडागांव नारंगी नदी, बारसूर है इंद्रावती नदी और दंतेवाड़ा है संखनी डंखनी नदी के तट पर। और जगदलपुर है इंद्रावती के तट पर। और कोंटा है सुकमा का कोंटा है सबरी और सिलेरू नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियों और उनके किनारों बसे नगर से सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है उसको देखना है। शिवनाथ दुर्ग के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। शिवनाथ नदी के किनारे दुर्ग शहर स्थित है, बिल्कुल सही है। दूध नदी कांकेर, इंद्रावती दंतेवाड़ा, महानदी राजिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कांकेर दूध नदी के किनारे नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कौन सी जोड़ी सुमेलित है उसको देखना है दोस्तों। बघेलखंड का पठार कोरबा बेसिन सुमेलित कौन सा है? ये सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ का मैदान हसदो बेसिन, ये भी सुमेलित नहीं है, यह महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। दंडकारण्य कोटरी बेसिन, मैकल श्रेणियाँ गोदावरी बेसिन, मैकल श्रेणियाँ गोदावरी बेसिन नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंडकारण्य कोटरी बेसिन दंडकारण्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और कोटरी नदी इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों, जो 135 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक जोड़े का मिलान सही है? ठीक है दोस्तों, क्या है देखते हैं। सबरी नदी सुकमा बिल्कुल सही है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कोरबा में नहीं है। भैंसा दरहा मगरमच्छ संरक्षण स्थल कांगेर घाटी बिल्कुल सही है। जोगी मारा गुफाएं सरगुजा बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुमेलित नहीं है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पास व्याख्या किया गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युग्म सुमेलित कीजिए करके दिया गया है और एक तरफ नदी दिया गया है और एक तरफ उसकी लंबाई दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो मान नदी कितना 155 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। सबरी नदी प्रवाहित होती है 173 किलोमीटर। हसदेव नदी प्रवाहित होती है 176 किलोमीटर। और मनियारी नदी प्रवाहित होती है दोस्तों 134 किलोमीटर। ठीक है, और जोंक नदी प्रवाहित होती है 90 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों? हसदेव, महानदी, इंद्रावती या फिर शिवनाथ नदी? तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है इंद्रावती। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नदियाँ और उसके ढाल से संबंधित व्याख्या दिया गया है। हसदेव नदी दक्षिण की ओर बहती है, इंद्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है, महानदी और शिवनाथ नदी पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है, कौन सा है? केशकाल घाटी है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
जल विभाजक पर्वत, एक तरफ पर्वत दिया गया है और एक तरफ जल विभाजक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, केशकाल घाटी पर्वत महानदी व इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक करता है और महानदी व गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजन करता है। दोस्तों, मैकल पर्वत श्रेणी है वह शिवनाथ नदी व वेनगंगा नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत है और महानदी व नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के मध्य। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी गोपद व रिहन नदी के मध्य है और कैमूर पर्वत श्रृंखला सोन गंगा और महानदी के मध्य है दोस्तों। ठीक है, और माखेल पठार है ईब और मैनी नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत है। दोस्तों, माखेल पठार ईब और मैनी नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत है। बस्तर की जीवनदायिनी नदी कौन सी है? बस्तर की जीवनदायिनी नदी है इंद्रावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है दोस्तों। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है, रिहन नदी सरगुजा की जीवन रेखा, केलो नदी रायगढ़ की जीवन रेखा, अरपा नदी बिलासपुर की जीवन रेखा, हसदेव नदी चांपा की जीवन रेखा और आगर नदी मुंगेली की जीवन रेखा, खारू नदी है रायपुर की जीवन रेखा और इंद्रावती नदी है बस्तर या दंडकारण्य की जीवन रेखा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है लक्ष्मण झूला? खारून नदी पर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला खारून नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज महानदी के त्रिवेणी संगम राजिम में प्रस्तावित था, किंतु प्रदेश का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज रायपुर के महादेव घाट खारून नदी पर बनाया गया। ठीक है, खारून नदी महादेव घाट में रायपुर में 2018 में इसका उद्घाटन हुआ सस्पेंशन ब्रिज का, जिसको लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। और महानदी राजिम त्रिवेणी संगम गरियाबंद में 2022 में इसका उद्घाटन हुआ है। और खारून नदी के कठुराइन टोला दुर्ग में यह प्रस्तावित है दोस्तों लक्ष्मण झूला। और शिवनाथ नदी दुर्ग जिला में शिवनाथ नदी पर महमरा घाट पर प्रस्तावित है सस्पेंशन ब्रिज। तरी घाट कौन से नदी के तट पर स्थित है? तरी घाट स्थित है दोस्तों खारून नदी के तट पर। नदी के तट पर स्थित घाट को देखते हैं दोस्तों। महादेव घाट खारून नदी के तट पर स्थित है और तरी घाट दुर्ग भी खारून नदी के तट पर स्थित है। नान घाट बेमेतरा शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। सन्नी घाट दुर्ग शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। छठ घाट बिलासपुर अरपा नदी के तट पर स्थित है। सुरही नदी किस जिले में बहती है? सुरही नदी किस जिले में बहती है दोस्तों? सुरही नदी किस जिले में बहती है? कवर्धा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुरही नदी बहती है महासमुंद जिले में, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल। सुरही नदी बहती है दोस्तों राजनांदगांव जिले में, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सुरही नदी राजनांदगांव में बहती है, सुरंगी नदी रायगढ़ में बहती है और सारंगी नदी महासमुंद में बहती है। ठीक है, सुरही नदी राजनांदगांव में, सुरंगी नदी रायगढ़ में और सारंगी नदी महासमुंद में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरंगी नदी किस जिले में बहती है? सुरंगी नदी बहती है रायगढ़ जिले में। और सारंगी नदी बहती है दोस्तों, सारंगी नदी बहती है महासमुंद जिले में। सुरंगी रायगढ़ में और सारंगी महासमुंद में बहती है। अन्य नदियां और उनके प्रवाहित क्षेत्र को देखते हैं दोस्तों। नेउर नदी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में प्रवाहित होती है। शंख नदी जसपुर में। तेल नदी देवभोग तहसील गरियाबंद। संकरी नदी कबीरधाम। सुरही नदी राजनांदगांव। सुरंगी नदी सारंगगढ़, सारंगी, बलमदेही, महासमुंद, जाटलूर, कुकुर, नारायणपुर, नैनी, देवधा, कांकेर में और तमुरा, लसूरा, कोंडागांव में प्रवाहित होती है। और लमती नदी है खैरागढ़, छुई खदान और गंडई में प्रवाहित होती है। मारी या फिर मोरल नदी भैरमगढ़ बीजापुर में प्रवाहित होता है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या था? वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम था नीलोत्पला दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न नदियाँ और उसकी प्राचीन नामों को दिया गया है दोस्तों, इसको देख लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। महानदी को सतयुग में नीलोत्पला कहा जाता है। चित्रोत्पला द्वापर युग और स्कंद पुराण और महाभारत काल में चित्रोत्पला, कनक नंदिनी प्राचीन काल में और वर्तमान में महानदी कहा जाता है। लीलागर नदी का प्राचीन नाम था निडीला नदी। इंद्रावती का मंदाकिनी। सबरी नदी का कोलाब नदी। कोटरी नदी का परलकोट नदी। रिहन नदी का प्राचीन नाम है रेणुका या फिर रेहर नदी। और पैरी नदी का प्राचीन नाम है पयोधरा। और हसदेव नदी का प्राचीन नाम है हस्तु सोमा या फिर महानद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मांड नदी का प्राचीन नाम है मंदगा या फिर मंदवाहिनी। खारून नदी का कुरंग नदी। और शिवनाथ नदी का है सूनी नदी या फिर शिवा नदी। अरपा नदी का है कृपा नदी। और जोंक नदी का है पलाशनी नदी। प्राचीन नाम पलाशनी नदी है जोंक नदी का। सिंचाई संकट को दूर करने के लिए प्रदेश में निम्नलिखित नदियों को जोड़ने कवायद शुरू कर दी गई है। कौन कौन सी नदियों को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है दोस्तों? महानदी तांदुला, हसदेव, केवई, पैरी और महानदी। तो उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। महानदी तांतुला लिंक परियोजना चल रहा है। पैरी महानदी लिंक परियोजना चल रहा है। रेहर अटेम लिंक परियोजना चल रहा है। हिरन खारंग लिंक परियोजना चल रहा है दोस्तों। हसदेव केवई नदी को जोड़ा जा रहा है और केवई हसिया नदी को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विचार कीजिए एवं सही कथन का चयन कीजिए। महानदी का उद्गम भातरीगढ़ की पहाड़ी से नहीं हुआ है। मांड नदी का उद्गम मैनपाट से होता है, बिल्कुल सही है। खारंग नदी पर राजीव गांधी परियोजना बनी है, ये भी सही है। तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है जो 1913 में बनाया गया था दोस्तों, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन में कहाँ दिया है 1, 3 और 4? यहाँ सही है? नहीं यहाँ पास नहीं, ये गलत है दोस्तों। और 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, तो 2, 3 और 4 कहाँ दिया है? ऑप्शन सी दिया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से गणेश घाट से हुआ है। सिहावा पर्वत के गणेश घाट से हुआ है महानदी का उद्गम। ठीक है, और मांड नदी का उद्गम मैनपाट से हुआ है। खारंग नदी पर संजय गांधी परियोजना बनी हुई है। और तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है जिसका निर्माण 1913 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खैरागढ़ नदी किस नदी के तट पर स्थित है? खैरागढ़ नगर किस नदी के तट पर स्थित है? खैरागढ़ नगर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? यह स्थित है आमनेर नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खैरागढ़ नगर, इससे पहले व्याख्या कर लेते हैं। खैरागढ़ नगर अमनेर, मुश्का और पिपरिया नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो यह छत्तीसगढ़ नदी अपवाह तंत्र के संपूर्ण क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।